नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। नगर परिषद की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, रामगढ़ विधायक साफिया खान और नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से नगर परिषद के कर्मचारियों ने कोरोना से हुई मौतों के बाद उनके शवों का अंतिम संस्कार किया, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जहाँ कोरोना के बाद परिवार के सदस्य भी संक्रमित से दूर हो जाते हैं, ऐसे में नगर परिषद के कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करवाया। वहीं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि नगर परिषद के कर्मचारियों ने मानवता को ध्यान में रखते हुए कोरोना से हुई मौतों के शवों का अंतिम संस्कार किया। सभी कर्मचारियों ने न दिन देखा न रात देखी और इस संकट की घड़ी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि कोविड के दौरान हुई मौतों का अंतिम संस्कार करने वाली पूरी टीम को वक्त और शाल पहनाकर सम्मानित किया गया है। नगर परिषद के 17 कर्मचारियों ने कोविड-19 होने वाले मौतों का अंतिम संस्कार किया। नगर परिषद की ओर से टीम को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर अशोक गहलोत साहब को कि जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल के अंदर जितनी हरसंभव मदद प्रदेश की जनता कर सकते थे उन्होंने की और सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए 35 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मंजूर किए राजस्थान सरकार ने कि हम जितनी भी जो मौत हुई है उनका दाह संस्कार रीति नीति से, ये नहीं है कि हम एक सिर्फ दाह संस्कार ही कर रहे हैं, नहीं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उनकी जो रीति नीति है उसके अनुरूप उसका दाह संस्कार कराया गया। ये राज्य सरकार की प्राथमिकता इस दौरान रही। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर हमारे इन साथियों की वजह से ऐसे कोविड के समय में हम सब लोगों को भी हिम्मत मिली कि ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात जग के शमशान घाट के अंदर भी मानवता की सेवा करने में पीछे नहीं रहे और ऐसे समय में लोगों ने दिखाया कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब ऑक्सीजन का संकट हम पे आया, मैंने भंवर साहब से बात की। भंवर साहब आसाम के अंदर थे। भंवर साहब ने रघु शर्मा जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की और हमारे यहाँ की ऑक्सीजन बढ़ी। मैं समझता हूँ कि हालत ये थी कि हम ये लगातार 8-10 रात तक सो नहीं पा रहे थे। रात के 2-3-4 बज जाते थे जब ये लगता कि हाँ अब सब जगह की ऑक्सीजन की उपलब्धता कल दोपहर तक की है, उसके बाद हम सोते थे, ये स्थिति थी। तो मैं इस अवसर पर सभी उन साथियों को, नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को जो लगातार सफाई के अंदर भी, आज हॉस्पिटल के अंदर भी सफाई कर रहे हैं, शहर के अंदर भी सफाई कर रहे हैं और जगह भी जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उन सबको इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय भंवर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले कोरोना योद्धाओं का जो सम्मान है वो सम्मान आज सबसे पहले उन 17 लोगों से शुरू किया है जिन्होंने कोविड के समय में दाह संस्कार के अंदर अपनी जान हथेली पे रख के मानवता की सेवा की है। तो मैं आदरणीय भंवर साहब को भी इस बात के लिए इस अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, चेयरमैन साहब को, कमिश्नर साहब को, सभी पार्षदों को कि लगातार आप सब लोग इस सेवा के काम में लगे रहे, पूरी नगर परिषद लगी रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ जनता विकास मांगती है। 15 साल बाद अपना बोर्ड बनाया है कांग्रेस का। भंवर साहब कर्मचारी एक भी नगर परिषद में नहीं है, ना जेईएन है, ना एक्शन है, ना आरओ है। हम किसके साथ काम करें? हम कैसे विकास करें? हमने सारे कर्मचारियों की लिस्ट हमने 2-3 बार मंत्री महोदय जी को दे चुके हैं। कोई कर्मचारी अभी तक नगर परिषद में नहीं आया है। इसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि नगर परिषद में जरूर कर्मचारी लाएं और विकास। भंवर साहब 15 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बनाए, जनता आपके ऊपर अपेक्षा करके बैठी है विकास की और आपका सहयोग से मैं शहर में विकास करना चाहती हूँ। आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए।
ये चीज़ें हमारे चलती रहती है तो थोड़ी बहुत पार्टी में, लेकिन पवार साहब सहयोग के लिए आपकी मदद बहुत ज़रूरी है और विकास करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भारत। और उनकी सेवाओं को याद कर रहे हैं जो इस पूरे महामारी के दौरान, जब परिवार के अंदर 2-3 दिन लोग पॉजिटिव हो चुके थे और कोई उनमें से किसी की डेथ हो गई और दाह संस्कार करने के लिए कोई परिवार का व्यक्ति नहीं था, तो उस समय पर लीडर होकर अपनी जान हथेली पर रखकर कोविड के समय ऐसे लोग जो जिनको एक तरह से महिष्ठिया भी कह सकते हैं, उन लोगों ने दाह संस्कार किया उन कोविड बॉडीज के ऊपर। तो उनको आज अलवर की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देने का कार्यक्रम आज हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोविड के समय में न दिन देखा न रात देखी, न कोरोना का डर देखा, लगातार मानवता की सेवा करते हुए लोगों का दाह संस्कार करते रहे। उनके अपने नहीं थे लेकिन फिर भी उन लोगों का दाह संस्कार किया जिनके इस समय में अपने मौजूद नहीं थे, उनका अपने बन के इन्होंने काम किया है। इसलिए हमने ये पहल करते हुए आदरणीय भवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज सभी उन साथियों का यहाँ पे सम्मान किया। टीचर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था फ्रंट लाइन वर्करों के लिए। कितने लोग थे और क्या पूरी व्यवस्था? नगर परिषद अलवर में आज कोविड-19 के उसी लहर के दौरान जो भी जिन लोगों ने अच्छा काम किया था, उनमें विशेषकर वो लोग थे जिनके द्वारा मृत लोगों के दाह संस्कार का कार्य किया गया था, उन लोगों का आज सम्मान किया गया था। इस सम्मान समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय भवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय श्रम मंत्री राजस्थान सरकार श्री टीकाराम जूली जी और हमारे सभापति महोदया और विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारीगण, पार्षदगण और नेता उपस्थित हुए। सभी के द्वारा इन लोगों के जो कोविड-19 के दौरान जो इनके द्वारा सेवाएं दी गई थी, उनको सभी को सराहा गया। उनको 17 लोगों को आज सम्मानित किया गया और उनकी सेवाओं को पहचान दी गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित शायद ही अपने कंट्री में अपना अनोखा है, जो दाह संस्कार करने वाले लोगों का सम्मान शायद इस कंट्री में पहली बार हो रहा है। तो इसके लिए मैं माननीय भवर जितेंद्र सिंह जी और हमारे टीकाराम जूली जी, माननीय श्रम मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि इस देश में एक नई परंपरा डाली है कि जो लोग इस तरह का निस्वार्थ भाव से और लगन के साथ काम करते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए जो उन्होंने आज किया। इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सम्मान मिला है सर, पैंट शर्ट का वन पीस है, शॉल है, काफ़ी अच्छा सम्मान और काफ़ी खुशी सम्मान को लेकर। आगे भी कभी ऐसा मौका मिला कुछ काम करने का नगर द्वारा, मेरी टीम द्वारा आगे भी अच्छा काम करेंगे। कितने लोगों को सम्मान मिला है? सर टोटल तो 22 लोग हैं, लेकिन कुछ लोग क्या मेरी टीम के आ नहीं पाए, वो बाहर गाँव रहते हैं, वो आ नहीं पाए, तो जितने भी हैं उन लोगों को सबको सम्मान मिला। टोटल कितने लोगों के नाम थे? टोटल 22 लोगों के नाम थे। विशमॉल सुपरवाइज़र, आशु सुपरवाइज़र, उसके अलावा टीम वर्कर 20 लोग। किस तरह की आपने काम किया कोरोना काल में, क्या रहा? कोरोना काल में काम किया, बॉडीज़ वगैरह उठा के लकड़ियाँ जमाई हैं, बॉडी को रखा है, परिजन अपने भी रखे हैं, दाह संस्कार किया है, अगली को पकड़ी दी है, सारे काम किए हैं। कभी आपको डर नहीं लगा ऐसा? डर तो सर मुझे नहीं, मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरे द्वारा मेरी फैमिली तक ऐसा कुछ ना हो। डर ये था, मुझसे डर नहीं था कि मुझे डर। क्या नाम है आपका? मेरा सर आशु अठवाल। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।